सवाल आपको आना चाहिए, साथ में आपको आना चाहिए कि आप कैसे उसका वैल्यू पुट करते हो। ठीक है, इसमें समस्या ये होता है कि बच्चों को ये समझ नहीं पाता है कि कहाँ पर tan का लिखना है और कहाँ पर sin का मान लिखना है। एक समस्या सब डील करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक है, ऐसा करके बनाया, ये पेड़ है और इसका ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, अज्यूम करो। ठीक है, अब ये जो पेड़ है उसका कुछ छाया हो सकता है, पॉसिबल है ये, हम जब खड़े होते हैं तो मेरा छाया बनता है। ठीक है, अगर सूर्य भगवान इस तरफ है तो छाया इधर होगा, और यहाँ है तो इधर होगा। मान लीजिए आपका सूर्य भगवान इस तरफ है तो इसका जो छाया बनेगा वो कुछ कहीं इधर बनेगा। तो मान लेते हैं इसका जो छाया है वो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ अज्यूम कर लो, यहाँ पर हमारा एक छाया बन रहा है। ठीक है, या फिर इसका एक और कहानी है, यहाँ से कोई एक आदमी है जो आराम से इसको देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे जॉइन कर दीजिए, और जॉइन करने से क्या बनेगा? ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। नाम दे दीजिए, मान लीजिए आपका ये ABC रहा होगा। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल, चाहे कोई भी व्यक्ति पॉइंट C पर है और वो पॉइंट A को देख रहा है, ऐसे करके मुंडी उठा के देख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन, उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। मतलब हम चीजों को एलिवेट करते हैं। पता ना, एलिवेटर होता है जो सीढ़ी होता है जिस चढ़ते हैं, उसका नाम होता है एलिवेटर, मतलब आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो यहां जो एंगल बनेगा, मान लो इसका नाम दे रहे हैं ऐसे करके, थीटा एंगल है, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हो सकता है कि यहां पर कोई आदमी बैठा हो, देखो ऐसे करके, ऐसा मैं एक लाइन ड्रॉ कर देगा पैरेलल। हो सकता है यहां से कोई इस पॉइंट को देख रहा है, तो किस एंगल पर दिखेगा? वो दिखेगा उसको इस एंगल पर, यहां से ये एंगल दिखेगा, है ना, ये वाला एंगल। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। हाँ, नहीं तो मान लो हम ऐसे खड़े हैं बिल्डिंग पर और नीचे ताक रहे हैं, ये क्या है? एंगल कम है मेरा, मतलब हम नीचे कुछ देख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो मान लो आदमी यहाँ खड़ा, वो इसको देख रहा है, तो ऐसे दिखेगा ना, इसीलिए उसका बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला। तो ये दो ही वर्ड इसमें है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसको बोलते हैं हाइट। ये आपका क्या है? ये आपका हाइट है, बिल्डिंग हो सकता है, हाइट है, टावर हो सकता है, एक पेड़ की लंबाई हो सकता है। इसको हम लोग एज से मान लो रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं, मान लो कि ये फुट है, क्या ये इसको हम फुट बोलेंगे। आपसे सवाल में क्या बोलेगा? कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पेड़ के फुट से इतना दूरी पर है, मतलब उसके पता ना, मतलब पैर वहां से इतना दूर पर है। हम बिल्डिंग के फुट से 5 मीटर दूर पर है, मतलब बिल्डिंग के फुट से 5 मीटर दूर इधर खड़ा है, ये सिनेरियो बनेगा। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत सिंपल लॉजिक है। इसमें कितने लोग आएंगे? अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा? इट्स हाइपोटेनस। और क्या होगा? हाइपोटेनस। बचा क्या? अगर ये एंगल थीटा है क्या होगा? और ये होगा आपका, तो हमें तो पी बी और एच का मीनिंग पता है, तो अगर मुझे पी बी और एच का मतलब पता है तो हम बाकी सारे रेशियो का वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो। अगर आपको साइन लिखना है तो साइन के लिए क्या लिखते हो? आप साइन के लिखते हो p/h, लिखते हो ना p/h। तो अगर किसी सवाल के अंदर, सुनिए पहले, अगर किसी सवाल के अंदर आपको पेड़ का लंबाई दिया हुआ, अब मुझसे बताओ कि इसकी लंबाई कितनी है। अच्छा, मान लो कोई एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बोलेगा डोर की लंबाई कितनी है, तो डोर तो ऐसी ही होती है, तो डोर तो हुआ ये वाला। तो आपसे ये पूछेगा इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसका लंबाई निकालने के लिए आपके मन में दो ख्याल आएगा। दो ख्याल क्या आएगा कि आप सोचेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फॉर्मूला है जहां पर एच का वैल्यू प्रयोग होता है। तो साइन का और कॉस का, कॉस क्या होता है? b/h। कॉस क्या है? कॉस थीटा है b/h। तो आप इसमें से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपने पहले ये समझ लिया कि हमको जब डोर की लंबाई, चाहे कुछ भी बोलेगा जो इंक्लाइन में होगा, उसके लिए हम साइन चाहे कॉस का यूज करेंगे। अब श्योर है कि भैया, आप तो श्योर है ना कि कोई ये करना है,
कौन सा करना है वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या दिया हुआ है। अगर आपको परपेंडिकुलर दिया है तो पी और एच साइन का करना पड़ेगा, नहीं तो बेस जिंदाबाद बेस का करना पड़ेगा। ठीक है, बट बेसिकली सवाल आप जितना करोगे ना आपको दिखेगा कि 90% सवाल के अंदर सिर्फ यूज करना है tan थीटा का, काम हो जाता है हमारा, उससे निकल जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो बेसिक है। इसमें ना बहुत सारा टाइप का सवाल बनता है, बहुत टाइप सवाल बनता है। आपको हम टाइप दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए टाइप यहाँ बना रहे हैं जो बहुत बेसिक वाला है, बोलता है कि पेड़ है ऐसा करके, ठीक है, ये पेड़ है और आंधी आया तो पेड़ टूट के गिर गया, पेड़ टूट के गिर गया, लेकिन शर्त यह है कि पेड़ टूट के अलग नहीं हुआ है, सब कुछ पार्ट टूट गिर गया। तो ये मान लेते हैं यहाँ से टूट गया है, तो क्या होगा, ये पार्ट ऐसे यहाँ झुक जाएगा ऐसे करके। तो मान लेते हैं ये पार्ट कैसा हो, ये ऐसा आके झुक गया। तो बोलेगा कि अगर टूटे हुए भाग की लंबाई, अब इसमें तो सवाल बनेगा कैसे। पहला बोलेगा बताओ पेड़ कितने लंबाई से टूटा था, पेड़ की लंबाई कितनी थी। ठीक है, तो अगर मेरे को बोलेगा कि पेड़ कहाँ से टूटा था, पेड़ की लंबाई कितनी थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसका लंबाई पता करना पड़ेगा कि भाई टूटे भाग की लंबाई कितनी है, जो टूटा हुआ पार्ट है उसकी लंबाई कितनी है, हम निकाल लेंगे। तो इसमें आपको क्या देगा, आपको देगा ऐसे देगा, बोलेगा ना कि जो ये पेड़ का जो हिस्सा टूटा है वो अपने फुट से, मान लेते हैं कि ये 3 मीटर की दूरी पर जाके गिरा है और एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब बताओ पेड़ की लंबाई कितनी है, निकाल लेंगे। अब हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको ये पता है ना, एंगल पता है, तो ये हम निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री है बाबू, पे समझिएगा, ये 90 डिग्री है, तो 90 को उल्टा में h, एंगल थीटा है, ये हो गया आपका p और ये आपका b है। तो p और b में संबंध किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो बस सवाल हो गया, tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बराबर क्या होता है p बाई b। तो p का मान कितना है, p के मान p रहने दो, और b का मान कितना है 3 मीटर। tan 60 कितना होता है √3, तो ये हो गया आपका √3 इज इक्वल टू p बाई 3m। तो यहां से p का मान कितना आया 3√3m आया ना। ये क्या, ये परपेंडिकुलर का मान है, मतलब इसका मान कितना हो गया 3√3 मीटर हो गया। अगर आपको p का मान पता है, b पता है, आप h निकाल पाएंगे। अगर आपको h का मान मालूम पड़ गया तो आप ये बोल पाएंगे कि पेड़ की लंबाई कितनी थी पहले। दोनों को इसको इसमें जोड़ देना तो मेरे को मिल जाएगा ना पेड़ की लंबाई कितना था, बुझाया। तो ये एक बेसिक सवाल है जो आपके एग्जाम में आता है, बता दे रहा हूं। देखो मान लो एक पैसे पेड़ रहा होगा, आंधी आया टूट गया, लेकिन टूट के गिरा है, अलग नहीं हुआ है, ऐसा झुक गया, ऐसा था ऐसे हो गया, अलग नहीं हुआ है। जब ऐसा होगा तो वो ग्राउंड पर कहीं ना कहीं जाके गिरेगा, गिरेगा। तो मान लेते हैं वो अपने फुट से ग्राउंड पर कितने दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है, और जो ग्राउंड से वो एंगल क्रिएट कर रहा है, मान लेते हैं वो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। बताओ पेड़ की लंबाई कितनी। तो जब ये सिनेरियो क्रिएट होगा तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि भैया ये 3 मीटर गिवन है, एंगल 60 गिवन है, हमको अगर ये मालूम पड़ जाए मेरा काम हो जाए। तो अब तुम सोचोगे खुद से कि ये क्या है P और ये क्या है B। तो P B में संबंध किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो बस बैठा दीजिए, tan 60 का मान क्या हो गया P बाई B, P का मान P रहने दीजिए, B का मान बेस 3 दिया हुआ है, बैठाइए सॉल्व करिए, √3 उठाया। जब आपको इसका मान पता है, इसका पता है, आप ये वाला निकाल लेंगे। जब ये मालूम पड़ेगा इसमें जोड़ दीजिएगा, पूरा का लंबाई मिल जाएगा, खत्म कहानी। जोड़ देंगे, मान लीजिए इसका लंबाई, चलो इसका नाम चलो निकाल लेते हैं कितना होगा। ठीक है, हमको इसका मान निकालना है ना, तो क्या होगा √ इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 27 और 9 कितना होता है 36 हो गया, 36 का 6, 36 का 6 हो गया। तो ये लंबाई कितना हो गया, ये लंबाई 6 हो गया। तो पूरा लंबाई कितना है पेड़ का लंबाई 6 प्लस 3√3, ये पूरा लंबाई कितना हो गया 3√3 प्लस 6, ये आंसर है। इसको 9 मत लिखिएगा, बहुत मारेंगे,
ये प्योर सर्ड नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 ले कॉमन तो क्या बनेगा, ये √3 + 2 ऐसा होगा ये आंसर। ठीक है, अरे ये शॉर्ट्स फॉर्म में, थोड़े शॉर्ट्स फॉर्म में है तो थोड़ी इसको हम ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। तो करिए एक और सिखाते हैं, बहुत सारा तरीका है। कंडीशन होगा, देखिए दूसरा कंडीशन आते हैं, इसमें बहुत कंडीशन होता है। एक बहुत ही अच्छा वाला कंडीशन है, एग्जाम में बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बोलता है कि इधर एक टावर है, मतलब एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है समझिएगा, और उस पर एक बिल्डिंग और एक टावर है। तो टावर का लंबाई हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होता है, टावर बड़ा होता है ना। तो मान लेते टावर की लंबाई ये रहा, पर टावर ऐसे खड़ा कर दिया और ये मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा। अब देखिए सवाल कैसे शुरू होगा। मान ले वो क्या बोलेगा ना, यहाँ कोई एक स्टूडेंट है, चाहे कोई व्यक्ति अपने बिल्डिंग पर बैठ के ऐसे मजे में खड़ा है, और एक बार क्या करता है वो, एक बार देखता है टावर का टॉप पार्ट ऐसे करके, एक बार देखता है नीचे वाला पार्ट, फुट देखता है, 2 सीन क्रिएट होगा। तो जब वो टॉप को देखेगा तो ऐसा दिखेगा, देखा इसको, एंगल कहाँ है बना लेंगे, इसके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एकदम सेम लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ड्रॉ कर लिए, पैरेलल लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एंगल बनाया, मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना लिया, जो भी है 30 मान लेते हैं। ठीक है, कितना बनाया ये, मान लेते हो 30 पर इसको देखा। अच्छा, वही व्यक्ति जब इसको नीचे देखता है, टावर का फुट को देखता है, तो मान लेते हैं एंगल है 60 डिग्री। कितना एंगल है ये, आपसे पूछेगा इस टावर की लंबाई कितनी है, क्या पूछेगा आपसे, टावर के लंबाई के सवाल जो करेंगे ऐसे देखिएगा। इस वाले केस में आपको ये पार्ट दिया रहता है, ये वाला पार्ट दिया रहता है। अगर मान लीजिए आप इसका एच मान दिया हुआ, सपोज इसका एच मान दिया हुआ 60, भी कितना होगा, ये भी 60 होगा। आपको ये पता ही होगा, निकाल लेंगे, यही तो tan थीटा, ये 90 डिग्री है ना, ये फिर से 90 डिग्री है, तो ये P और ये B है, तो B निकाल लेंगे। B कैसे निकालेंगे, tan थीटा। अब जितना ये आया उतना ही भी होगा, सेम है होगा। अब जितना ये है, अब सुनो, आपको ये पता चल गया है, आपको ये पता है, ये निकालेगा लाइन, ये निकाल पाएंगे, इतना लंबाई निकाल पाएंगे। निकालने के बाद ये जो लंबाई आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, इस एच को जोड़ देंगे, तो पूरे का लंबाई कितना हो गया, इसका भाग मान लेते हैं x से, तो पूरा लंबाई हो गया x + h। ये क्या है, ये हमारे टावर की लंबाई है। कोई दिक्कत, हाँ बस नॉर्मली एक वैल्यू लिखे है, मान लो h हाइट पर है, 10 पे जो भी हाइट रहा होगा तो यहाँ में h लिखा, 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी लिखा। हमको ये वाला वैल्यू पता है, हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। इसका बेस कितना है, ये जितना ये होगा उतना यही वाला होगा। आपको ये पता है, ये पता है, तो हम ये वाला निकाल लेंगे। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, पूरे टावर के लंबाई मिल जाएगी, है ऊंचाई मिल जाएगी। एक सवाल तो ये हो गया। इसका एक और भाई है, मतलब सेम दिखता है, ठीक है, सब चलेगा। देखिए इस वाले में क्या होता है, इस वाले में ऐसा होता है जैसे कि ठीक है, एक मतलब 2 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है। अब ये जो पर्सन है ना, यहां जो आदमी बैठा हुआ इस बिल्डिंग के फुट को देखता है ऐसे करके, तो यहां कुछ एंगल होगा 60, ये भी क्या होगा 60। और जो यहां आदमी है वो इसके फुट को देखता है, वो इसके फुट को ऐसे देखता है, ऐसे दिखता है। मान लो 30, कितना ये भी कितना होगा 30 होगा। तो बोलेगा बताओ दोनों के बीच का लंबाई कितना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बोलेगा बताओ दोनों इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई कितना है। आपको कोई एक दिया रहेगा, आपको कोई मान लो इसका हाइट मान लेती वाला, ये वाला हाइट दिया, मान ले आपको h1 कितना दिया हुआ है h1। अगर h1 है और ये कितना डिग्री है 60, हम निकाल लेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे ये। अब ये हमको पता है, हमको ये पता है, पहले निकालेंगे वाला, आराम से निकाल लेंगे। आपको ये पता है, एंगल पता है, वाला निकाल लेंगे। देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा,
ये 30 डिग्री, बेस पता है, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर, आ गया आंसर। एक सवाल ये हो सकता है। एक आप सुनिए, एक और, इस वाले में होता क्या है ना कि एक पर्सन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ना आपका है जो स्टेशन है बेलूर स्टेशन, आप खड़े हो, है ना, ओवरब्रिज जो आप खड़े हो वहां पर ऐसे खड़े हैं, तो क्या हो रहा है ना कि उधर से ट्रेन आ रहा है, आपको ट्रेन का क्या दिखेगा, सामने का पार्ट दिखेगा। आप मान लीजिए ट्रेन के सामने के पार्ट को देखते हो एंगल 50 डिग्री पर, जहां 60 पर देखते हो, देखा 2 सेकंड बाद ट्रेन आप ब्रिज के इस तरफ आएगा, आप ऐसा मुंडी किए तो क्या दिखेगा, ट्रेन का पीछे भाग दिखेगा, मान लीजिए है ना आपका जो लास्ट बोगी दिखेगा, उसका मान लेते हैं एंगल 60 डिग्री है, तो पूछेगा ट्रेन का स्पीड कितना है। बढ़िया सवाल है ये, आपको टाइम दिया रहता है। देखिए सवाल क्या होगा, मान लीजिए यहाँ कोई पर्सन खड़ा है और ये मतलब ये ब्रिज है, बेसिकली ब्रिज है, यहाँ आदमी दिख रहा है, यहाँ से ट्रेन आ रहा है, जब ट्रेन यहाँ था मान लेते हैं, तो देखता है क्या कि जो ट्रेन का जो इंजन है आदमी के आंख से कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री बनाया, लेकिन जब वो ट्रेन यहां से चल करके मान लीजिए यहाँ बी तक आ गया, यहाँ आ गया, क्रॉस कर गया, ब्रिज क्रॉस कर गया, तो यहां से यहां तक आने मान लेते इसको लग गया है 2 सेकंड, ठीक है, और यहां पर उस ट्रेन का उसको पीछे का पार्ट दिखता है, दैट इज लास्ट बोगी दिखता है, लास्ट बोगे दिखता है, तो यहां दिखा उसको, अब वो जो दिखा ऐसे करके देखा, तो मान लेते हैं एंगल आपका 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30, चाहे मान लो 45 है, बार बार बोलेंगे मांगे तो बोला मास्टर पकड़ा गया कि माल बन रहा, 45 डिग्री है, तो यहां भी क्या होगा, तो इसमें से आपको ना एक चीज गिवन रहता है, क्या गिवन रहता है, ब्रिज का ऊंचाई गिवन रहता है कि ब्रिज कितना ऊंचा है, मतलब ये हाइट कितना है, ये आपको दिया रहता है। मान लेते हैं ब्रिज ग्राउंड से 200 मीटर 300 मीटर ऊंचाई पर है और ये घटना हो रही है, बताइए ट्रेन का स्पीड कितना है, आराम से निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, स्पीड निकालना है ना, स्पीड क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़े हम लोग, डिस्टेंस अपॉन, आपको टाइम गिवन है भाई, तो टाइम से कोई नो छेड़छाड़, चाहिए हमको डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से बी तक, अरे भाई हम पता कर लेंगे तो ए से बी का डिस्टेंस है कितना, आराम से कर सकते हैं। जब हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, मान लो ये एबीसी हो गया ना, ये पी और क्यू, ठीक है, पी क्यू है मान लो, तो हम जब ट्रायंगल पी क्यू ए लेंगे, पी क्यू ए लेंगे, तो क्या बोलेंगे, देखो आपको ये पता है ना हाइट, अरे ये पता है, एंगल पता है, ये निकालोगे आगे वाला, अब यहां आ जाइए, आपको ये पता है, एंगल पता है, ये निकालोगे, दोनों का लेंथ कितना आएगा, ए प्लस बी, ए भी लेंथ आएगा और टाइम पता है, हो गया आंसर। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज ए बी बाई 2 सेकेंड, चाहे टाइम जो दिया रहा 2 सेकेंड दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, ए मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए बी का लंबाई, ऐसे मार दो, ए बी का लंबाई बटे में 2, आ गया आपका स्पीड, ठीक है। एक सवाल ये बनता है, एक सवाल और ठीक इसका उल्टा सवाल है, होता क्या है, जैसे मान लो हम ऐसे खड़े हैं, एक पंक्षी देखे ऐसे करके, यहाँ मान लो पंक्षी आ रही है ऐसे करके, पंक्षी उड़ रही है, मान लो इसको हम देखते हैं एंगल 45 पर, कुछ सेकंड बाद वही पंछी इधर एंगल 30 पर, बता पंक्षी का स्पीड कितना है, सेम सवाल है, बस डायग्राम उल्टा है, नहीं बुझाया, हम ऐसे खड़े हैं, ग्राउंड पर खड़े हैं, मेरे हाइट को भूल जाइए, ऐसा हम किसी पंक्षी को देख रहे हैं, मान लीजिए एंगल ऑफ जो एवोल्यूशन है वो 45 डिग्री है, पक्षी चल करके यहाँ से यहाँ तक आती है और एंगल कितना हो गया 60 हो गया, मान लेते पक्षी को यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड चाहे 10 सेकंड जो भी टाइम लगा रहा होगा, आपसे बोलेगा पक्षी का स्पीड कितना है, चाहे पक्षी का हाइट कितना, अगर पक्षी का स्पीड दिया है तो सेम सवाल रहेगा आपका, सेम सवाल, अगर आपको स्पीड दिया है तो आपसे हाइट पूछेगा, मतलब लेंथ कितना है वो पूछेगा, बुझाया, डायग्राम ठीक से उल्टा होगा, ये फिगर उल्टा कर देना, मतलब कि ऐसे हम यहाँ पर खड़े थे, देखिए हम यहाँ खड़े हैं, एक पक्षी को यहाँ देखते हैं फिर यहाँ देखते हैं, तो इस बार ऐसे फिर ऐसे, और ये मेरा क्या, ये मेरा ग्राउंड है, ये वाला एंगल हो गया, खत्म बात, ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे, मिल जाएगा आंसर मेरे को। अरे ये हाइट निकाल सकते हैं,
कुछ भी निकाल सकते हैं अगर दिया रहेगा वैल्यू तो। वो डिपेंड करेगा सवाल कैसे, आप बता दें हमको। ये हो गया, तो ये इसमें सवाल का टाइप्स है। अच्छा, एक और बहुत आपके लिए मतलब बोर्ड्स के लिए बोलूं इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक सवाल बुक में है कि बोलता है कि देखिएगा सुबह सुबह का टाइम ना आपका जो छाया का लंबाई होता है वो छोटा होता है। जैसे जैसे दोपहरिया होता है हल्का सा, नहीं, जब सुबह होता है तो छाया का लंबाई बड़ा होता है, शाम दोपहरिया में छोटा होता है, और जैसे जैसे शाम ढलता है तो और बड़ा होने लगता है वो। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है? तो यही सवाल होता है, सूरज भगवान से, सूरज का पोजीशन है। तो सवाल ये है, मान लीजिए कि ऐसा कोई एक टावर है और ये इसका बेसिक है। मान लेते हैं पहले वो कुछ इस तरह का रहा होगा, मान लेते हैं ये ABC, ये जो है ना BC है ना, BC मान लेते हैं इस बिल्डिंग का छाया है, इस बिल्डिंग का छाया है। अब सवाल ये होता है, मान लो कि ये 60 डिग्री पर है, हाँ चलो मान लो 45 डिग्री पर है स्टार्टिंग में। अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो छाया का लंबाई घटाओ चाहे बढ़ाओ। अच्छा बताओ छाया का लंबाई कैसे बढ़ेगा? जब ये पॉइंट इधर जाएगा, श्योर है भाई? तो अगर हम उधर जाएंगे तो एंगल का मान घटेगा कमेगा? कमेगा। सोचो अगर हम इससे दूर जा रहे हैं, ये मान और कम होगा ना। कैसे हम इसको पकड़ते हैं? कोई बात नहीं, आप पास आइए, बढ़ेगा, और पास है और बढ़ेगा, पास है 90 हो गया, तो इधर क्या होगा? एंगल बढ़ता है, इधर क्या होता है? कम होता है। तो दो पॉसिबिलिटी, आपसे दो चीजें पूछ सकता है, या तो आप इसके जो पेड़ है उधर जा रहे हैं, उधर जाएंगे तो छाया का लंबाई क्या होगा? घटेगा, एंगल बढ़ेगा तो जो छाया हो क्या होगा? घटेगा। दिख रहा है आपको? ये 45 है, 60 हो गया। अब यहां आ गए ना भाई, छाया का लंबाई इतना घट गया, इतना घट गया ना? नहीं घटा। मान लो यहां से यहां तक लंबाई पहले 10 सेंटीमीटर था, ये छाया का लंबाई था। हम जब यहां पर आ गए, मान लेते 7 हो तो कितना कम हो गया? 3 कम हो गया। छाया का लंबाई कम हो गई, श्योर है ये। आप इधर आ गया, ये छोटा हो गया छाया ना, सिर्फ यहां तक दिख रहा, और आ ये और छोटा। जब सूर्य आपके एकदम सिर पर होगा तो 0 छाया, है ना? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा करवाएंगे शायद, नंबर 13 या फिर 19 है। ठीक है, तो ये सब सवाल का तरीका है। हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। बुक दीजिए मेरे को। देखिए एक्सरसाइज 25 है ये आपका। ठीक है, देखिए सवाल हम सॉल्व करें, बता दें क्या बोला गया है। एक नारियल के पेड़ के निचले सिरे से जमीन के समानांतर, मान लिया आपका नारियल का पेड़ है ये, ठीक है, और इसका निचला सिरा, ये आपका क्या है? निचला सिरा है, फुट है, से जमीन के समानांतर ऐसे 20 मीटर, मान लेते हैं आपका पॉइंट, ये 20 मीटर का पॉइंट है, 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का, पेड़ के ऊपरी मतलब ये वाला है ना, ये वाला पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। बोलता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। अरे पगला, कोई सवाल हुआ ये? इसीलिए हाँ ABC लिखा, बेसिक सवाल है ये, आपको इसमें सीख लेना है। उन्नयन कोण ऊपर जाता है, हमेशा उन्नति करता है। पढ़ी में उन्नति करना, आगे बढ़ो, ऊपर चढ़ो। ठीक है, ये 20 है, ये 60 है। क्या पूछा है? पेड़ की ऊंचाई जाना, तो मान लीजिएगा पेड़ की ऊंचाई बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, मानिएगा, माना पेड़ की ऊंचाई, हम उसको h मान लेते हैं। h मानिएगा, अच्छा x मत मानिएगा, h माना, तो ये हो गया h। अब बता मेरे को, ये जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल, इसमें आप कौन सा मतलब कौन सा वैल्यू यूज करोगे? साइन की, कॉस की, टैन? टैन करेंगे भैया। देखो हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो टैन होगा, P पे B आ रहा है बार बार, तो बोलेंगे हम यहाँ पर टैन थीटा बराबर P। P मतलब AB, P मतलब AB, और B मतलब BC। अब थीटा यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखो टैन ऑफ 60 डिग्री। AB का मान कितना है? H है। BC कितना है? 20। H टैन 30 60 का मतलब √3 होता है, तो यहाँ लिखिएगा √3 बराबर H/20। तो H का मान कितना हो गया?
20√3 मीटर। तो इस तरीके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर 2 देखिए, 2 में क्या बोल रहा है। अब 2 में तो कुछ क्या बोलेंगे, ठीक इसका उल्टा बोला है। देखिए बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री है तो स्तंभ की छाया की लंबाई 9 है, ऊंचाई कितनी है, नहीं करने वाला है, सेम उल्टा सवाल है। इस बार छाया मतलब ये 30, ये दिया हुआ आपका 9 मीटर, स्तंभ की लंबाई पूछा है और एंगल दिया 30, तो यहां भी 30 होगा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखिए। देखिए सवाल 3 में क्या बोल रहा है कि 150 मीटर लंबे सूते से, सूता सवाल आ गया काइट हुआ। देखिए 150 मीटर लंबे सूते से एक मैदान से एक पतंग उड़ाई गई, पतंग उड़ाई गई। यदि पतंग जमीन की सतह से 60 का कोण बनाती है, मतलब देखो, अरे पगला है, कुछ सवाल हुआ, 60 है, ये हो गया सूता का लंबाई कितना है 150, 150 मीटर दे दिया। अब तुम पर डिपेंड करता है क्या पूछा है। 2 पॉसिबिलिटी है, बोलेगा बताओ बच्चा कितना दूर पर खड़ा है, चाहे पतंग कितनी ऊंची है, ये पूछेगा, क्या पूछेगा, पतंग कितनी ऊंची है, पूछा है ना, मतलब ये पूछा है पतंग कितनी ऊंची है, मान लेते हैं बी वाला, ये निकालना है, इसको हम एच मान लेंगे। अब बताओ मेरे को, जब आपको ये एच पता ना, ये हाइपोटेनस वाला है और ये हाइट वाला एच है, तो क्या ये एच और पी का संबंध आ रहा, क्या आएगा, साइन थीटा, साइन आएगा। सवाल सोच के बोल देना है कि साइन आएगा, साइन कितना आएगा, साइन 60 का मान लिखना पड़ेगा। साइन 60 क्या होता है, पी बाई एच, पी कितना है ए बी, और ए बी का मान कितना मान लिया हम, एच मान लिए, और एच और हाइपोटेनस 150 हो गया पी बाई एच, पी बाई एच हो गया। अब बता मेरे को साइन 60 कितना होता है, √3/2, कितना बार सिखाया है, √3/2 इक्वल्स टू एच बाई 150, एक कट हो गया 75, आंसर हो गया 75√3, खत्म बात, खत्म। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिए, सही है, सही है। सवाल नंबर 4 सुनिए, सब कर लीजिएगा, इजी है, मैं आपको बस दिखा दे रहा हूं, घर में जाकर प्रैक्टिस करिएगा। सवाल 4 में क्या बोल रहे हैं, एक नदी के किनारे हम एक ताड़ के पेड़ से ठीक विपरीत दूसरे किनारे पर गड़ा हुआ एक बांस देखते हैं। मतलब कि नदी का किनारा है ना, यहां से वहां देख रहे हैं हम, सिनेरियो अज्यूम करना पड़ेगा। इस बार नदी के किनारे उस बांस से सीधी रेखा में 7√3 मीटर जाने पर देखते हैं कि नदी के किनारे से सापेक्ष कोण कितना हो गया, 60 हो गया। नदी की चौड़ाई कितनी है, अरे भैया देखिए सवाल समझे आप, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझना है। मान लीजिए ये नदी का 2 किनारा है, इधर उधर हम खड़े हैं, यहां इधर वो बांस गड़ा हुआ है, यहाँ बांस गड़ा हुआ है, इधर हम खड़े हैं, एच हम खड़े हैं, आई, यहाँ आई लिखते हैं, चलो यहां मैं खड़ा हूं। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये नदी की चौड़ाई है ना, ये नदी कितना चौड़ा है, तो मुझे ये क्या है, ये नदी का चौड़ाई है ये। अभी क्या बोल रहा है, आप नदी के किनारे जाओगे तो ये नदी के किनारे चल के गया है, कितना दूर गया है बाबू, 7√3, 7√3, तो 7√3 मीटर दूर गया है, और ये एंगल कितना बना दिया है, 60 डिग्री, कितना बना दिया है, 60 डिग्री। पूछते बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है, अरे पगला किसको नहीं आता ये, किसको नहीं आता ये, तो tan थीटा पी बाई बी, tan 60 डिग्री बराबर नदी की चौड़ाई पी मान लेते हैं, अभी कितना दिया हुआ है 7√3, ये कितना होता है √3, √3 3 3 70 21, आंसर इज 21, आंसर बुझा। तो ये इसका जादू है, बहुत इजी होता है ये। ठीक है, 5 छोड़ दे, ठीक है, 5 सिंपल सवाल है। 6 देखिए, अरे तो और इजी है, पगला कुछ नहीं है, बता दो सवाल का नियम क्या है। इधर एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग यहां पर है, एक भाई साहब है, वो लगाया सीढ़ी, यहां पर सीढ़ी लगाया पहले यहां,
इधर देखें, वही सीढ़ी इधर कर दिए, इस बिल्डिंग पर कर दिए, बोलते हैं बताओ दोनों के बीच का लंबाई कितना है। नहीं निकालोगे, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, सब कुछ दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, सीढ़ी का लंबाई तो चेंज नहीं होगा ना, ये सेम रहेगा। सवाल बन जाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, अब बनाइएगा, इजी सवाल है ये। सीढ़ी वही रहेगा, सीढ़ी का लंबाई सेम रहेगा, बस हमको एंगल चेंज करना पड़ेगा, उसमें दिया एंगल, बात करता हूँ। सीढ़ी कैसे चेंज होगा, तो सेम ही रहेगा ना। अरे एंगल चेंज होगा, बिल्डिंग का हाइट चेंज होगा, सीढ़ी तो वही रहेगा ना, जो सीढ़ी का सीढ़ी रहेगा। सवाल नंबर 7 देखिए, 7 बढ़िया सवाल है ये। देखिए, हाँ, यदि किसी चिमनी के निचले सिरे के एक साथ ही समतल में स्थित एक बिंदु से सापेक्ष चिमनी के शीर्ष की उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं उस बिंदु और चिमनी के निचले सिरे साथ सरल रेखा में स्थित उस बिंदु से 24 मीटर दूर है ना, 30 देखिए बता रहे, सवाल पढ़ लिया हम समझ गए। ऐसा एक चिमनी है, एक चिमनी, ऐसा ईंटा निकलता है, ईंटा निकलता है, चिमनी भट्टा नहीं बताया, चिमनी तो जहां से ईंटा बनता है, ईंटा बनता है, भट्टा, भट्टा गाँव नहीं पता है, गाँव में देखो, देखिए अरे भट्टा होता है, ईंटा बनता। देखिए सुनिए, तो इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है, हिंदी में वैसे थोड़ा समझ आ रहा है मेरे को। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये देखिए मान लो 60 डिग्री है ये, और इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री है। फिर ये बोल रहे हैं, एक मिनट जाओ, 60 डिग्री है एवं कुछ देर आगे गया ना, आगे चला गया 24, कितना गया है, 24 गया है, कितना गया ये 24 मीटर। अभी कितना हो गया ये हो गया आपका 30 डिग्री, कितना हो गया ये, आगे बढ़ गया, एंगल कम होगा। बता रहा हूं इसका लंबाई कितना है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी और डी मान लेते हैं, मान लिया, चलो मान लेते हैं यहां से तक लंबाई कितना है, अगर ये 1 से, और ये मान लेते हैं आपका h है, कितना है h, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, कर पाएंगे। देखिए इसमें 2 को ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ए बी और डी है, तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल है, h बाई एक्स, हाँ कि ना बताओ, p बाई बी, p का मान, p का मान देखिए √3 h बाई एक्स, यहाँ से h का मान कितना है, h बराबर √3x, इक्वेशन नंबर 1 मान इसको मान लीजिए। अब जब आप आएंगे एबीडी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल एबीडी, यहाँ लिखिए कितना, tan ऑफ 30 डिग्री, क्या होगा, फिर से होगा ना एबी, h बाई बेस, बेस कितना है इस बार, x प्लस 24, x प्लस 24। अब सुनिए आपसे पूछा क्या है, h का मान निकालना है ना, चलिए ये लिखिए 1/√3, ये कितना हो गया, h x प्लस 24। इस सवाल के अंदर 2 का वैल्यू है, h भी और x भी है, h भी और x भी है, किसका मान निकालना है आपको, आपको तो हाइट का मान निकालना है, तो मुझे x नहीं चाहिए, x को हम भगा देंगे, h को हम भगा देंगे, जैसे हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान कितना आएगा, h बाई √3 आएगा, यहाँ बैठा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ कर रहा हूं मैं, 1/√3 होगा यहाँ पर, h लिखिए, और x के बदले में कितना बैठाएंगे, h बाई √3, तो यहाँ लिखेंगे h बाई √3 प्लस 24, मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये होगा आपका h बाई √24 इक्वल्स टू √3h हुआ, हो गया ये। एक काम करिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, ये हो गया आपका 24 बराबर √3h माइनस h बाई √3, एलसीएम कितना होगा, √3 हो गया। अब देखो ये हो गया आपका 3, कैसे भैया, √3 में √3 3 माइनस h, ऊपर कितना हो गया 2h बाई √3, और ये कितना है 24, नीचे 1 है, ये कट जाएगा, ये 12 हो गया, तो h का मान कितना आ गया 12√3, 12√3, और √3 का मान कितना होता है
√3 का मान होता है 1.732, बैठा दो यहाँ पर। तो 12 मल्टीप्लाई 1.732, आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए आंसर लिखेंगे ऐसे अप्रोक्स में लिखेंगे, 12 एकम 12 तो पक्का 12 आएगा। अब बसते 84, 8.4 आएगा, आएगा 8.4, इसमें जोड़ दीजिए 8.4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया है? 20.4 हुआ, और भारतीय 36, तो 6 7, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 20.486 समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली। नहीं, ये सवाल का उत्तर होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट खुद से मल्टीप्लाई किया, चेक वन से एक बार, ठीक 700, हाँ ठीक है, तो बड़ा हो गया ना, चलो वैल्यू, हाँ आया था ना 36, 4 3 7, क्या आएगा, समझे आप? तो वैसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ओके नहीं, ओके चलिए करिए, चलिए देखिए सवाल 8 वेरी इंपॉर्टेंट, बोल रहा है क्या? सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 से बढ़कर 60 होता है तो छाया की लंबाई क्या होगी? घटेगी भाई, एंगल बढ़ा है तो घटेगी ना, तो अभी सिखाया है। कितनी घट गई? 3 मीटर घट गई। बताइए बांस की लंबाई ऊंचाई कितनी है? बांस मतलब जो उसका छाया बन रहा था, ठीक है, तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये मेरा बांस रहा, ये इसका ग्राउंड रहा, और ये इसमें दो एक एंगल 40, एक एंगल 65 है ना, सॉरी फर्स्ट वन इज 45, दिस वन इज 60 डिग्री। अच्छा इसको मान लेते हैं ए रहा होगा बी, इससे तो पहले डी हो गया ना। ये छाया की लंबाई कितनी घटी है? 3 घटी है। कितनी घटी है? तो आपको पता था कि छाया की लंबाई कितनी है? नहीं पता थी, मान लीजिएगा। कहां से मानेगा? यहां से यहां तक ये पूरा छाया था ना, अगर ये छाया की लंबाई 1 से, अब कितने घट गया? मतलब ये इसका लंबाई कितना होगा? x - 3 होगा। ये 3 है ना, ये घट के हुआ है। सोचिए ना एक बार, आपको तो छाया की लंबाई नहीं पता था, हम क्या बोले सवाल में? मान लीजिए 10 है, कितना है? 10 घट के 3 घट गया तो 7 ना हुआ भाई। 7 कैसे आएगा? 10 - 3। तो अगर छाया की लंबाई 1 से तो कितना होगा? x - 3 होगा। अरे होगा जी, होना पड़ेगा। तो मान लीजिएगा पहले लेट करेगा, लेट द लेंथ ऑफ शैडो, लेट द लेंथ ऑफ छाया, लेंथ ऑफ छाया इज x, ठीक है, x मीटर हो गया, बेसिक इंग्लिश पढ़ लिया है, ठीक है हुआ। अब बताओ क्या होगा? तो यहां से हम क्या बोलेंगे? BC का लंबाई, BC कितना हो गया? x मीटर। तो BD कितना होगा? देखो BC का नाम सुनते हो हंस रहा है, क्या होगा तुम्हारा? हुआ ये BD की लंबाई। अब यूज 3 इक्वेशंस, मतलब ट्रायंगल देखिए, पहले मान लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC क्या होगा बोलो? फिर वही बात tan थीटा होगा ना भाई, ये तो मेरे को चाहिए, मेरे को छाया। यहाँ लिखिएगा tan ऑफ कितना? 45 डिग्री बराबर क्या होगा? AB का लंबाई मान लेते हैं h, कितना ये? h बाई कितना? BC कितना है? 1 बीता x ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो h बाई x, h का मान कितना हो गया? x के बराबर हो गया। h किसके बराबर है? x बराबर है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एन ट्रायंगल ABD, इसमें आते हैं, क्या होगा? tan ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल है? h बाई BD, BD इज ये कितना होता है? √3 हो गया, h बाई x माइनस s माइनस 3। अब बताओ आपको निकालना क्या है? h या x? क्या निकालना है? आपको निकालना है कि बांस की लंबाई कितनी है। तो बांस मतलब h कितना है, हमको x से मतलब है लात मारो, वैसे x को लात मार देना चाहिए। देखो भाई तो h हुआ, x का मान कितना है भैया? h बताओ यहां पर। अरे x कितना है? h है, हो गया, सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, यहाँ 1 है ना, ऐसा होगा तो 3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई h माइनस √3 बिकॉज चूंकि h होगा, चेंज कर लो, √3h माइनस h बराबर 3√3, एकदम सटीक है। यहां समस्या है, यहां कितना बचेगा? √3 का मान कितना होता है? 1.732, यहां लिखिएगा आपको 1.732 और h हो गया बगल में, h यहां हो गया,
मल्टीप्लाई कर दिएगा 1.732, ये घट कितना बचेगा 0.732, कितना बचेगा, तो ये हो गया 0.732 इंच बराबर 3 मल्टीप्लाई 1.732, तो यहाँ से इंच का मान कितना आएगा, इंच बराबर आएगा 3.173 डिवाइड बाय 0.732, इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 1751 मतलब 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, कितना आएगा ये 5.19 डिवाइड बाय दिस 0.732, इसको डिवाइड करेंगे जो आंसर होगा पता है मेरे को 8 पॉइंट समथिंग होता है, 8.19 कितना है, कितना है 7.09, ठीक है, ये इसका उत्तर है, याद कर लीजिए। ना ये डिवाइड कर लेना, पागल है क्या, ये तो सिंपल है, डिवाइड कर ले आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वैसे हम सवाल करेंगे अगला कहानी अगले पार्ट में।